गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या पढ़ रहे थे? डीएनए में हम क्या पढ़ चुके हैं? डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। आज हम देखना चाह रहे हैं डीएनए के बारे में। तो बात करें डीएनए, तो डीएनए क्या है? फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की बात करें तो सभी ऑर्गेनिम्स के लगभग अंदर क्या होता है? ये डबल स्टैंडर्ड। कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड। लेकिन एक्सेप्शन कुछ है, जैसे बात करें 5174, इसके अंदर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और बात करें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है डीएनए? डबल स्टैंडर्ड होता है। वायरस के अंदर ही बात करें तो कई में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? बात करें डीएनए की, देखो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए किससे बना हुआ है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उससे क्या है? डीएनए बना होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें देखो, और डबल स्टैंडर्ड की बात करें, इसको देख लेते हैं दोनों एक बार। इस प्रकार कल हमने पढ़ा था कि शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट तीनों मिलकर बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। अगर इस प्रकार से है तो इसको हमने क्या बोला है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर इस प्रकार से ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, एक ये और एक, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, इसलिए इसको क्या बोला हमने? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो डीएनए कैसा होगा? मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड। कुछ एक्सेप्शन है, क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। 5174 क्या है? उसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। अगर बात करें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल इन नेचर। कैसी होंगी? एंटी पैरेलल इन नेचर। एंटी पैरेलल नेचर की बात करें तो देखो, एक जो एंड होगा इसका 5 प्राइम एंड होगा, एक कौन सा होगा? 3 प्राइम, एक कौन सा होगा? 3 प्राइम, और एक कौन सा होगा? 5 प्राइम। तो हमेशा क्या होता है? 5 प्राइम के अपोजिट क्या होगा? 3 प्राइम होगा। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा एक बार, देखो इसको इधर से बनाते हैं। ये शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, इस पे नाइट्रोजन बेस हो गया एडेनिन, इधर हमने क्या कर दिया? फॉस्फेट। ठीक है, कार्बन की बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन, और ये कौन है? फिफ्थ कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट। ठीक है, ये कौन हो गया? फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस। अब देखो इधर ये क्या है? शुगर, इस पे क्या है? 3। ये देखो, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और इधर ये क्या होगा? फिफ्थ कार्बन क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। और फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कौन सा हमने मान लिया यहाँ पे? थाइमिन। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब देखो ये 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप होगा? OH ग्रुप। अब एक शुगर और देखते हैं इधर, यहाँ मैं ग्वानिन ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं साइटोसिन। ये अपना 3 प्राइम पे OH ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और इधर देखो ये जो एंड हो गया कौन सा हो गया? 5 प्राइम। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इधर देखो ये क्या बनेगा? इधर दोनों के बीच में क्या बनेगा? फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो इन दोनों के बीच में कौन बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो देखो डीएनए की बात करें तो ये जो एंड हो गया ये कौन सा हो गया? 3 प्राइम, और 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप। अब ये जो एंड हो गया कौन सा होगा? 5 प्राइम, और ये जो एंड हो गया 3 प्राइम।
अब डीएनए को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो डीएनए हमेशा कैसा होगा, एंटी पैरेलल इन नेचर। कैसा होगा, एंटी पैरेलल इन नेचर। डीएनए कैसा होगा, एंटी पैरेलल नेचर। कैसे, हमने देख लिया दो पोलर चैन है, आपस में क्या होती है, देखो नाइट्रोजन बेस अपोजिट होंगे। ठीक है, एक 5 प्राइम है, दूसरा कौन सा होगा, 3 प्राइम। तो इसको हमने क्या बोला है, डीएनए कैसा होगा, एंटी पैरेलल इन नेचर। अब देखो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। देखो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होगी, उसका बेस पेयर क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे। जैसे बात करें प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिमिडिन, ये हम देख चुके हैं। प्यूरिन कौन से है, प्रिमिडिन कौन से है। फिर वही ट्रिक अपने पास कौन सी, पूजा कट द पाई। प्यूरिन में कौन कौन आएगा, पीयू से बन गया प्यूरिन और जी से बन गया कौन सा, ग्वानिन, और इससे बन गया एडेनिन। और ये कौन सा हो गया, साइटोसिन, ये हो गया यूरासेल और ये हो गया थायमिन। हमने चार्गर फूल में देखा था जो अपनी पिछली वीडियो थी उसके अंदर, तो प्यूरिन हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रिमिडिन के इक्वल होगा। तो देखो एडेनिन के ऑलवेज इक्वल क्या आएगा, थायमिन, और साइटोसिन से इक्वल क्या आएगा, हमेशा ग्वानिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड हो गए वो क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें किसमें ज्यादा है, साइटोसिन के अंदर। तो इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट किस ज्यादा होता है, साइटोसिन का, ध्यान रखना, और ग्वानिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा किसका, साइटोसिन और ग्वानिन का। तो याद ध्यान रखना, एडेनिन हमेशा पेयर करे किसके साथ, नाइट्रोजन बेस पेयर थायमिन के साथ, और ग्वानिन के साथ करेगा, साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होगी वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, उसके अंदर ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात करें, देखो एक डीएनए स्ट्रक्चर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उससे। देखो ये हमारे पास एक डीएनए है। डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल नेचर में होगा, कंप्लीमेंट्री नेचर होगा, लेकिन ये कभी ओवरलैपिंग नेचर नहीं। ये दो स्टैंड आपस में अटैच नहीं होंगे, ओवर हैंगिंग होंगे। जैसे मार लो, समझो, देखो इसको, ये एक डीएनए है, इस प्रकार से क्या होगा, ये जो वायर है इस प्रकार से ओवरलैप नहीं होगी, एक दूसरे से अटैच नहीं होगी, इस प्रकार से होगा। और मान लो ये पूरे जो डीएनए की एक लेंथ है, इस पर ये मार्कर जितनी लेंथ है, तो जो एक टर्न लेगा, देखो ये जो एक टर्न लेगा इसकी हम लेंथ निकालते हैं, तो 1 हेलिकल टर्न या एक पिच, ये जो हो गया इसमें देखो, एक ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये कौन सा हो गया, 3 प्राइम, ये कौन सा हो गया, 3 प्राइम, और ये कौन सा होगा, 5 प्राइम। किस प्रकार हुआ हम देख चुके हैं। ठीक है, इसकी जो बात करें 1 हेलिकल टर्न या एक पिच बोल दो या टर्न बोल दो। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी वो ध्यान रखना है, 34 एंगस्ट्रॉम। क्या बोल दो, 34 एंगस्ट्रॉम बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो इसको 3.4 नैनोमीटर। कई बार इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कितनी लेंथ होगी, एक टर्न के अंदर कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर इसके बात करें एक पिच के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर बात करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो गए इसमें अपने पास, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक हेलिकल टर्न एक बार डीएनए से घूमेगा तो उसमें कितनी लेंथ होगी उसकी, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। तो एक पिच, एक जो टर्न हो गया, एक पिच पे कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हो गए, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। अगर हमें ये जो लेंथ आ गई कितनी होगी, 34,
अगर हमें ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो किस प्रकार निकालेंगे? देखो, एक टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 10 नाइट्रोजन बेस पर अगर 34 एंगस्ट्रॉम को हम 10 से डिवाइड कर दें, 10 से क्यों कर दिया? टोटल नाइट्रोजन बेस कितने थे? 10। तो दो कितनी, जो लेंथ कितनी आ जाएगी दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बात करें तो 0.34 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक हेलिकल टर्न, एक टर्न जो हो रहा है, इसके अंदर एंगल बनेगा 360। कितने का एंगल बनेगा? ये टर्न, जो एक टर्न हो रहा है इसके अंदर कितना बनेगा? 360। अगर हम दो ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर है इसका एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? एक टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक है। और ईच नाइट्रोजन बेस एंगल निकालेंगे प्रत्येक का, तो कितना हो जाएगा? 360 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री का एंगल बनेगा। किस बीच में? दो के। और इन दो के बीच में जो लेंथ कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो एक हेलिकल टर्न है इसमें बाहर की तरफ क्या होगा? एक टर्न में एक माइनर ग्रूव होगा, बीच में क्या होगा? एक मेजर ग्रूव होगा, और ये क्या होगा? माइनर ग्रूव। और बेस पेयर कितने हो गए? 10 बेस पेयर। लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आप क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, इसके न्यूमेरिकल हमें करना है तो उसमें हम इस चीज को देखेंगे। एक पिच में, एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस। अगर आपको पूछे कि डीएनए के अंदर एक डीएनए उसमें 5 पिच है या 5 टर्न है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर बताओ। तो एक के अंदर 10 है तो 5 पिच है तो उसमें 5 टर्न ले कितने हो जाएंगे? 10 टर्न एक में है तो कितने हो जाएंगे टोटल? 50। कितने हो जाएंगे? 50। यहां अगर पूछ रहे नाइट्रोजन बेस पेयर, अगर पूछ रहे टोटल नाइट्रोजन बेस, ये आपको ध्यान रखना है, बेस पेयर पूछ रहा है या बेस पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे को ध्यान रखना है, दो पॉइंटेड चेन है, एक 5 to 3, 3 to 5। तो यहाँ एडेनिन हमेशा बॉन्ड किस साथ करा था? थाइमिन। ऐसे बता देता हूँ, साइटोस किस साथ करा था? ग्वानिन। इस प्रकार से देखो 10 इधर है और 10 इधर है, तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो गए यहाँ पे? 20 नाइट्रोजन बेस। अगर आपसे पूछे 5 पिच के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस हो गए, तो 5 को यहाँ से 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 100 नाइट्रोजन बेस। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल है, एक पिच की लेंथ दे देगा या आपको डीएनए की लेंथ नहीं देगा। वो चार्गाफुल के जो न्यूमेरिकल उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जो डायमीटर है न्यूक्लियोटाइड का, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का, इसकी लेंथ पूछो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बात करें तो 2 नैनोमीटर। कितनी होगी? 2 नैनोमीटर। अगर देखो इसमें अब हम क्या करें, मैं इसको बाहर से समझाने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है। देखो, एक शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये शुगर हो गई, ठीक है, और ये अपना फॉस्फेट हो गया। तो आपसे पूछे डीएनए का डायमीटर बताओ, तो डायमीटर ऑफ डीएनए कितना हो गया दो न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में? 20 एंगस्ट्रॉम। ये किस किस के बीच का है? अगर ये देखो दो फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो 2 फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। अब हमने किसकी लेंथ निकाली थी? ये दो फॉस्फेट के बीच की लेंथ थी 20 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करें, वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, दो शुगर मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बताओ, तो आप कैसे कितनी होती है इसमें आपको ध्यान रखना है, 11.1 एंगस्ट्रॉम। तो 2 शुगर मॉलिक्यूल डिस्टेंस कितनी हो गई? 11.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर वो पूछ रहे दो नाइट्रोजन बेस के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आपको इस पर ध्यान रखना है 2.8 एंगस्ट्रॉम टू 3.0 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है?
डिस्टेंस पूछेगा, शुगर मॉलिक्यूल के बीच की पूछ ले, या दो फॉस्फेट की पूछ ले, या डायमीटर पूछ ले, तो आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल है, आएंगे इस पे हम देखेंगे, आज में 4 का फुल वाले न्यूमेरिकल करेंगे उसके साथ में। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1 हेलिकल टर्न कितनी लेंथ, 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अगर दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ के देखें, इसके बीच की देखें नाइट्रोजन बेस में डिस्टेंस देखें तो 10 टोटल 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, इसको डिवाइड करें तो कितनी आ जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.3 नैनोमीटर। एक की डायमीटर की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो एक पीस में कितने नाइट्रोजन बेस हो गए, 10 नाइट्रोजन बेस। एंगल कितने के बनेगा, एक टर्न में इसमें टर्न करेगा तो कितना बनेगा 360, कितना बनेगा 360। एक टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस पे है 10 नाइट्रोजन। प्रत्येक का बीच का एंगल निकालना हो तो कितना बनेगा, इसको डिवाइड कर दें 36 डिग्री का, कितना बनेगा 36 डिग्री का, ठीक है। अब देखो इसमें डिस्टेंस पूछ ले आपको, दो फॉस्फेट डिस्टेंस बताओ तो 20 एंगस्ट्रॉम, दो शुगर मॉलिक्यूल डिस्टेंस बताए तो 11.1, दो नाइट्रोजन बेस की बताई 2.8 एंगस्ट्रॉम, 3.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं इसके अंदर, अगर एडेनिन और थाइमिन यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट्स में बात करें डीएनए के अंदर, पहले तो बात करें तो डीएनए हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस पे कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, बी डीएनए। ऐसे डीएनए की टाइप है, जेड डीएनए भी है, ए डीएनए भी है। तो बी डीएनए है ये, और ये डीएनए कैसा होगा, राइट हैंडेड, कैसा होगा राइट हैंडेड। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है डीएनए कैसा होता है, राइट हैंडेड। बी डीएनए है, ए डीएनए, तो बी डीएनए है ये और राइट हैंडेड है, कैसा है राइट हैंडेड, ठीक है। अब इसमें देखो यूकैरियोट्स में बात करें तो एडेनिन और थाइमिन का जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं नाइट्रोजन बेस, फिर एडेनिन और थाइमिन क्या होते हैं, मोर होते हैं किससे, ग्वानिन और साइटोसिन से ज्यादा होंगे, इसलिए इसको 80 रिच डीएनए बोलते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट में। और इसको हम क्या बोलते हैं, बी डीएनए, मतलब बैलेंस डीएनए, ठीक है। ह्यूमन पे कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, बी डीएनए। राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड, तो कैसा होगा वो राइट हैंडेड, कैसा होगा राइट हैंडेड। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा होगा क्लॉकवाइज, कैसा होगा क्लॉकवाइज। 80 रिच डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है, ह्यूमन यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। क्यों होगा, एडेनिन और थाइमिन क्या होंगे, ज्यादा होंगे किससे, ग्वानिन और साइटोसिन, क्या बोलते हैं 80 रिच। और डीएनए कैसा होगा, हमेशा ये लीनियर होगा, कैसा होगा लीनियर, ठीक है। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट मतलब, तो इसमें कैसा होगा, इसमें देखो इसमें ग्वानिन और साइटोसिन, इसको जीसी रिच डीएनए बोलते हैं प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में, क्योंकि यहाँ पे जीसी ग्वानिन और साइटोसिन मोर देन एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीसी रिच डीएनए बोलेंगे किसके अंदर, प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ डीएनए कैसा होगा, वो सर्कुलर, वहां कैसे डीएनए था लीनियर, कैसा होगा लीनियर होगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और है, एक हम पूछ ले, व्हाट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब क्या है, अगर डीएनए को हम 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, हीट दें, तो वो क्या होगा, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है, इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या हो जाएगा, अगर सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, प्रोसेस को बोलेंगे डीनेचुरेशन, क्या बोलेंगे डीनेचुरेशन, ठीक है। रीनेचुरेशन एक टर्म और होती है, रीनेचुरेशन क्या होता है, अगर डीएनए दोबारा उसी फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन, क्या बोलेंगे उसको, रीनेचुरेशन। अब एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर घुमा फिरा के पूछा था, जो डीएनए है इसके अंदर प्यूरिन होते हैं, बीच के अंदर नाइट्रोजन बेस, प्रिमिडिन, प्यूरिन या प्रिमिडिन होंगे, या प्रिमिडिन होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने बताया था प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिमिडिन, क्या होता है, प्यूरिन हमेशा ऑलवेज इक्वल किसके साथ होगा, प्रिमिडिन। देखो एडेनिन और थाइमिन, ये क्या है प्यूरिन है, एक क्या होगा थाइमिन, तो ध्यान रखना एडेनिन और थाइमिन इस प्रकार से क्या है, ये प्यूरिन है, ये क्या है प्रिमिडिन। तो ऑलवेज प्यूरिन हमेशा बॉन्ड के साथ बनाएगा प्रिमिडिन के साथ, क्योंकि डीएनए कैसा होगा, कंप्लीमेंट्री इन नेचर होगा। ऑप्शन में आपको दे देगा डीएनए प्यूरिन के प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन प्रिमिडिन होगा, प्रिमिडिन होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूछ ले कि जो रेलिंग है डीएनए की किसकी बनी होती है, आउटसाइड से शुगर और फॉस्फेट, ये हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर के अंदर,
ठीक है, शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। और ये बीच में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे। ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। और जैसे एडेनिन और ये थाइमिन हो गया, ठीक है। बॉन्ड बनेगा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। तो रेलिंग मतलब या बैकबोन बोल दो, तो बैकबोन किसकी बनी हुई है, डीएनए की बैकबोन, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट की, ठीक है। अगर बात करें स्टेयर्स की, बात करें बीट में क्या प्रेजेंट होती है, इसमें कि एनसीईआरटी की लाइन है बकायदा देखा है कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ प्रेजेंट हो गए न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इनसाइड या आउटसाइड, तो कहाँ प्रेजेंट हो गए, इनसाइड। तो ये क्या होंगे, इनसाइड प्रेजेंट होंगे, कौन कौन, नाइट्रोजन बेस। और बॉन्डिंग कौन सी होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक टर्म्स थी, ये आपको इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।